ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा, 11 माता की कथा और 11 माता की आरती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा 11 भी कहते हैं। कामदा शब्द का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जो इच्छाओं को पूरा करने तथा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भक्ति पूर्वक करने से अपार आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को सभी पापों और बाधाओं से दूर करने की शक्ति के लिए पूजा जाता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्यों को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं सौभाग्य मिलता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद सुनेंगे एकादशी माता की कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। अब गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत कर दी। अब इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप देते हुए कहा कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊँ। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँच गई। उस स्थान पर उसने
श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोली कि हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत का फल अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले और जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को ऐसे उसके दायित्वों से विमुख कर देता है जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया है वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई और संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इन संशयों का आप निवारण करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा सतयुग की है और उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस जिसमें सभी देवता भयभीत रहते थे, उस दुरात्मा ने देवराजेंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था और इस प्रकार से वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मूल राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं, वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। देवराजेंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराजेंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, और यह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ी जंग नामक असुरों को हो चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मूर है। वह अपनी राजधानी
चंद्रावती में रहता है, उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग के खदेड़ दिया है और इंद्र का सिंहासन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है। वह मेघ बनकर जल बरसाता है। और अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वह क्रोधित होकर चंद्रावती पुरी में गए। उनके साथ देवता भी वहां पे थे और सबने देखा कि उस समय मुर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, इन मेरी भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वह अपने दिव्य बाणों से मुर राक्षस के सामने पहुंचे और चुन चुन कर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौते, वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए और उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा और कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर रथ को भी तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित हो गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले, हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे कि जो भी कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को, आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे आपका लोक प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में वह मोक्ष पाएगा। तू मुझे अति प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पापनाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी, माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गणे गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्र। कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्र दा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, मैया जय एकादशी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, ग्यारस माता की जय। उम्मीद